तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए आपके गणित विषय की पुस्तक में से एक आज मैं आपको ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर में बिल्कुल ही छप चुका है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएँ। देखिएगा, इस सवाल को मैं पूरा आपको हल करके बताऊँगा और ये बिल्कुल ही इतना आसान सवाल है कि आप कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको हल कर लेगा। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस सवाल को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 14 में जो दिया गया है, जिसका कि नाम है सांख्यिकी, इसमें आपको पेज नंबर 300 पे सवाल देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो क्या लिखा गया है। यहाँ से मैं आपको कैमरे का एंगल थोड़ा सही करके बता देता हूँ। तो देखिएगा, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है इसको आज हम पूरा हल करने वाले हैं। चलिएगा अब इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आप सबको इस सवाल को हल कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये सवाल दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख ले पूरा। देखिएगा, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये सवाल है आपका, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। देख सकते हो, उदाहरण 5 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, ये आंकड़े दिए गए, परिवार माप 1 से 3 तक के 7 है, 3 से 5 तक के 8 है, और 5 से 7 तक के 2 है, और 7 से 9 तक के 3 है, 9 से 11 तक के 1 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ये बिल्कुल ही सवाल आपके पेपर में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हम हल करके देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सवाल तो मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। अब हम इसको हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से आप सभी को इस सवाल को हल कर ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको अपने सवाल को इस प्रकार से यहाँ पर उतार लेना है। आपकी आंसर शीट जो होगी उसमें यहाँ पे आप लोग अपने सवाल को इस प्रकार से उतार ले। आज हम पूरा बहुलक को निकालना सीखने वाले हैं। तो ये पूरा उतार लिया हमने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा जो सवाल दिया गया है, इसमें से आपको ये देखना है कि इन नीचे में ये जो समांतर माध्य ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल, उसके नीचे वाली टेबल को देखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको सबसे पहले बड़ी संख्या को देख लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7, 8, 2, 2 और 1 में से सबसे बड़ी जो संख्या है वो है आपकी 8। तो देखिएगा 8 को आपको नाम दे देना है यहाँ पर F1। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसको नाम क्या दे देना आपको, F1। और 8 के पहले जो लिखा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या के पहले जो लिखा है, इसको नाम देना होगा आपको F0। और उसी के अलावा 8 यानी कि सबसे बड़ी संख्या, नीचे का जो टेबल है इसमें की सबसे बड़ी जो संख्या है, इसको इसके आगे की संख्या को नाम देना होगा आपको F2। इस प्रकार से आप लोग नाम दे देंगे। देखिएगा, ये आपका F0 है, ये F1 है और ये F2 है। इसके बाद में एक तरफ आपको इन तीनों संख्याओं को लिख भी लेना है। F0 बराबर हमारे पास में कितना आया, 7। तो यहाँ पर हम 7 को लिख लेंगे। F1 बराबर कितना आया, F1 बराबर हमारे पास में आया 8। तो इस जगह पे आप लोग 8 को लिख लेंगे। और F2 बराबर हमारे पास में आया 2। तो यहाँ पे भी आप लोग F2 बराबर क्या लिख लेंगे, 2। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर लिख लेना है। और इसी के अलावा थोड़ा सा काम और इसमें ये बचा है कि आपको नीचे जो हमने सबसे बड़ी संख्या देखी थी, जो कि क्या निकल के आई थी, 8। अब 8 को माना था हमने F1 और उसके पीछे वाली को F0 और उसके आगे वाली को F2। इसके अलावा जो सबसे बड़ी संख्या है उसी के सामने जो आपका सामान ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, इस वर्ग अंतराल में सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 और 5 में सबसे छोटी कौन सी है, 3 है। तो इसको नाम दे देना आपको L। तो यहाँ पे आप लोग एक L को लिख लें। L बराबर कितना आ गया आपके पास में, 3। तो ये 3 भी हमने लिख लिया है। और अब इन दोनों के बीच के अंतर देखा। तो देखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज़ H और ज्ञात करना है। तो H कैसे पता करेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर को H कहते हैं। अब अगर 5 में से 3 को घटाए तो दोनों के बीच का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 2। तो यहाँ से हम लोग 2 को भी लिख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब वैसे तो पूरा सरल ही आपके लिए सवाल है, बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग इसको अंतिम समय तक देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा ये समझ में आ सके। देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको बहुलक का सूत्र लिखना है, जो कि क्या होता है आप लोग अच्छे से यहाँ पे लिख लें। देखिएगा, बहुलक और यहाँ पे आपको लिखना बराबर। बहुलक बराबर, इस जगह पर आप लोग बहुलक के सूत्र को लिख लें। ये आपको आपके गणित में पेज नंबर 300 पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुलक बराबर आपको लिखना है यहाँ से L और लगा देना है प्लस, इसके अलावा बड़ा वाला कोष्टक लेना है और इस जगह को आपको ऐसे 2 बराबर भागों में बांट लेना है। और ऊपर आप लोग लिखेंगे
F1, इस जगह पे आप लोग लिखें F1 और माइनस यहाँ पे आपको लिखना है F0। ये तो ऊपर लिखना आपको F1 और F0 और नीचे लिखना होगा आपको 2F1 माइनस आपको लिखना होगा आगे F0 माइनस F2। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। इस कोष्टक को कर दे बंद, इधर लगा दे गुणा का चिन्ह और इस जगह पे आप लोग लिख लें H। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे पूरा का पूरा। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिर्फ इसका मान पुट कर देना है इस जगह पर। तो हमने लिखा सीधा सीधा बहुलक और आगे इसमें मान रख दिया किस प्रकार से। L बराबर कितना आया था आपके पास में 3, तो इसकी जगह पर आप लोग 3 को रख दे। आगे देखें F1 कितना आया, F1 8 था, तो इसकी जगह पर पहले आप लोग कोष्टक लगाएं और इस प्रकार से आप लोग इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे F1 कितना था 8, तो इस जगह पे आप लोग 8 को रख लेंगे। माइनस F0 कितना है 7, तो इस जगह पर आप लोग 7 को रख लेंगे। नीचे देखा जाए तो नीचे लिखा था 2, तो 2 ऐसा कैसे रहने दे। इसके अलावा यहाँ पे गुणा का चिन्ह। F1 कितना लिखा 8, तो इस जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे 8। उसी के अलावा यहाँ पे माइनस का चिन्ह। F0 कितना है, F0 7 है, तो इस जगह पे आप लोग लिख देंगे 7। इसके अलावा माइनस F2 कितना है, F2 अपने पास में है 2, तो इस जगह पे आप लोग लिख लेंगे 2 को। तो इस प्रकार से आप लोग कोष्टक को कर ले बंद और इधर गुणा का चिन्ह H कितना था 2, तो इस जगह पे आप लोगों ने लिख लिया इसको 2 को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर वापस लिखेंगे यहाँ पे बहुलक बराबर 3 ऐसा कैसे रहेगा प्लस ऐसा कैसे ही 8 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर बच जाएगा 1। कितना बचेगा 1। ओके, 2 का इंटू 8 से होगा तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसी के अलावा ये भी माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 में अगर 2 को जोड़े तो 7 से 8 और 9, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में टोटली 9। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 दिया गया था इधर, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बड़ा ही सरल सा सवाल है और बहुलक वाला सवाल बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ से लिख लेंगे बहुलक बराबर, अब हमारे पास में क्या बचेगा 3 इसी प्रकार से रहेगा, प्लस भी इसी प्रकार का, और आगे क्या हो जाएगा 2 का इंटू इससे होगा, तो हमारे पास में ऊपर आ जाएगा 2 का इंटू किससे किया 1 से, तो 2 आ गया, और 16 में से 9 गए, तो 16 में से प्यारे विद्यार्थियों जब 9 जाएगा तो आप लोगों को पता है कितना बच जाएगा 7। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें और इसको नोट कर लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हमको क्या करना है कि कोष्टक से बाहर इनको ले लेना है और क्या लिखेंगे हम इस प्रकार से। आप लोग अगले स्टेप में इसको कोष्टक से बाहर ले लें, 3 + 2/7। ओके, अब देखो 7 का इंटू सबसे पहले आपको 3 से करना है, तो देखिएगा कितना होगा 7 × 7 = 7 × 14 = 7 × 21। 21 में आपको प्लस कर देना है 2, तो ऊपर आ जाएगा आपका 21 + 2 और नीचे कितना बचेगा 7। ओके, तो अब आगे अगर देखें तो 21 से 22 और 23 ये हो जाएगा आपका कितना, ये होगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इस जगह से आप लोग लिख लेंगे 23/7। ओके, अब अगर हम 23 में इसका भाग देते हैं, 23 में अगर 7 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, आप स्वयं भी दे सकते हो। 7 × 7 = 7 × 2 = 14 = 7 × 21 = 7 × 28। तो देखिएगा वैसे तो एक बार में तो आपका 3 बार में कट जाएगा और कुछ ये समथिंग आपका आएगा 3.286 के बराबर। तो इसी प्रकार से अगर आपके उत्तर को देखा जाए तो आपका उत्तर कितना आएगा, बहुलक बराबर 3.286 के आसपास आपका उत्तर आएगा। यही आपका आंसर होगा। अगर आपको काटना है, समझ में नहीं आया किस प्रकार से मैंने भाग दिया, तो यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में 23 था, इसमें हमने भाग दिया 7 का, तो 7 × 7 = 7 × 14 = 7 × 21। 21 अब इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास में बचा 2, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 0। अब भाग नहीं जा रहा है तो इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर दशमलव। ठीक है, अब दशमलव लगाया, यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे हम लोग 0। तो देखिएगा अब जाएगा भाग 7 × 7 = 7 × 2 = 14 और 7 × 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 बार दिया, तो यहाँ पे आ गया 14। अब इसमें से अगर देखा जाए तो अब बचेगा हमारे पास में कितना 6। ओके, अब फिर 0 लगा लिया तो अब चल जाएगा आपका 7 × 7 = 7 × 2 = 14 = 7 × 21 = 7 × 28 = 57 × 35 = 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56। तो ये 8 बार में चला गया, तो यहाँ पे कितना आया 56।
ओके। फिर वापस यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे अगर देखें तो यहाँ पे 56 में 60 में से 56 जाएंगे तो फिर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 को फिर हम 40 मान सकते हैं, फिर हम भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छंग 42। तो इस प्रकार से लगभग आप लोग 7 पंच 35 के बराबर भी ले सकते हैं। तो कुल ये उत्तर होगा आपका, ये एवरेज में आपके गणित में ये दिया गया है। या आप अगर पूरा एग्जैक्ट लिखना चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको हल करके बता दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप एक ही साथ में इसको पूरा नोट करना चाहते हो तो अब आप बेशक इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आपसे निवेदन है कि आप लोग इस सवाल को हल करना जरूर बिल्कुल अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। आप लोग इनको संख्याओं को भी नोट कर ले चाहे तो, और इसके बाद में जब आप पेपर को देकर आते हो तो इस सवाल को बिल्कुल मिला सकते हो। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग इस सवाल को बिल्कुल हल करना सीख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।